या जलडमरूमध या जल संधि, ये होता क्या? तो जल संधि कहने का मतलब है दो बड़े जलाशय को जोड़ना और दो स्थल को अलग करना, इसको हम बोलते हैं जल संधि। फिर से समझिए, दो बड़े जलाशय को जोड़ना और दो स्थल को अलग करना, इसी को बोलते हैं जल संधि। अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो जैसे में यहाँ पे क्या है, पाक जल संधि, यहाँ पे क्या है, पाक जल संधि। तो ये पाक जल संधि है तो जोड़ किसको रहा है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को, और अलग किसको कर रहा है? भारत और श्रीलंका को। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा उसको देखिए। प्रश्न पूछेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ता है या जलडमरूमध जोड़ता है? तो पाक जल संधि। और अलग किसको करता है? भारत और श्रीलंका को। जोड़ता है किसको? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को। और अलग किसको करता है? भारत और श्रीलंका को। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उसको हम लोग पूरा कर लेंगे आज। तो जैसे मैं पूछेगा, पूछा गया प्रश्न है, पूछेगा नहीं, पूछा गया है एनटीपीसी में, यानी 1 नंबर इससे कन्फर्म है। आज आप लोग 1 नंबर इससे कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा गया डोबर जल संधि, उल्टा लिख दिया गया डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, जिसको बोलते हैं अटलांटिक। यहाँ पे है तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल ही दिया गया था। प्रश्न जब पूछा था एनटीपीसी में तो वहाँ इंग्लिश चैनल और बोला कि उत्तरी सागर को कौन सा जलडमरूमध जोड़ता है। तो डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। ये कहाँ है इंग्लिश चैनल? अटलांटिक महासागर में। और यहाँ पे फ्रांस, और यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड। और अलग किसको करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। इसको ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे है इंग्लैंड और यहाँ पे है ये फ्रांस, और यहाँ पे क्या है? इंग्लिश चैनल। इधर है उत्तरी सागर और इधर है अटलांटिक सागर, यानी यहाँ पे इंग्लिश चैनल। ये दोनों को कौन जोड़ता है? डोबर जल संधि। यहाँ पे उल्टा मैप में लगा दिया गया। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी सभी जो जल संधि है मोस्ट इंपोर्टेंट है। मलक्का जल संधि, जो मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है? तो दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को। अलग किसको करता है? मलेशिया और सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पड़ता है? सुमात्रा कहाँ पड़ता है? सुमात्रा आपसे पूछ रहे हैं, सुमात्रा। तो इसको बताइए, सुमात्रा ये द्वीप है सुमात्रा। और ये कौन सा? मलेशिया और ये सुमात्रा। ये दक्षिण चीन सागर और अभी बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। अलग पूछेगा तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। कौन? तो मलक्का जल संधि। नेक्स्ट है सुडा जल संधि। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। कौन? तो सुंडा जल संधि। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि। किसको जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अलग किसको करता है? फ्लोरिडा और क्यूबा को। किसको अलग करता है? फ्लोरिडा और क्यूबा को। यहाँ पे अगर देखेगा तो यूकाटन चैनल है, इधर कौन सा? मैक्सिको, और इधर है यहाँ पे क्यूबा, और यह मैक्सिको की खाड़ी। फ्लोरिडा कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, यानी क्यूबा और अमेरिका को अलग करता है फ्लोरिडा जल संधि, और जोड़ता है किसको? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। यहाँ पे कौन सा चैनल है? यहाँ पे कौन सा चैनल? यूकाटन चैनल। ये भी प्रश्न पूछता है किसको अलग करता है? क्यूबा और मैक्सिको। तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच कौन सा चैनल है? यूकाटन चैनल है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा अलग करता है? जो ऑस्ट्रेलिया एक देश है इसको अलग करते हैं यहाँ पे। तो बोस जल संधि यहाँ पे दक्षिण सागर और तस्मान सागर को जोड़ता है। ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है इसको अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया को। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि। जोड़ता है किसको है? ये भूमध्य सागर है और अटलांटिक महासागर को। अलग किसको करता है? स्पेन और मैक्सिको को। इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। तो सीधा प्रश्न पूछा भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। देखिए यहाँ पे से एंट्री मारा, इसी को नाम दे दिया गया भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि को। और जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। अगर और भी प्रश्न यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इसको जस्ट अगर नीचे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे कौन सा? लाल सागर। यहाँ पे लाल सागर, और यहाँ पे है सवेज नहर। सवेज नहर, तो सवेज नहर किसको जोड़ता है? से प्रश्न पूछा है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये भी प्रश्न पूछा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 101 को शुरू करेंगे। यानी 100 वीडियो आपको पढ़ाकर पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, यानी 100 वीडियो अभी तक आपको प्रोवाइड किया गया एनटीपीसी से रिलेटेड
1 to 100 यानी 1 से 100 तक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है अभी तक, यानी 100 वीडियो अभी तक आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप अभी तक वीडियो को नहीं देखें शुरू से, तो आप जाकर शुरू से देख लीजिएगा। आपका पूरा जो भी पूछा गया है एनटीपीसी में 2021 में सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आप सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए, तो 100% हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है क्या है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको जहाँ से दिल करे वहाँ से जाकर ज्वाइन होइए। तो आज का पहला प्रश्न है, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? या तो प्रश्न पूछेगा बेरिंग जलडमरू मध्य, या प्रश्न पूछेगा बेरिंग जल संधि। जल संधि या जलडमरू मध्य का मतलब होता क्या है? तो अगर आप वीडियो स्टार्ट किए होंगे तो आपको शुरू में रिवीजन के लिए लगाया गया होगा, तो उसमें भी आपको बताया गया होगा कि जलडमरू मध्य या जल संधि क्या होता है। जल संधि, संधि का मतलब क्या होता है? मिलन, संधि मिलन। जैसे आप शादी ब्याह में देखे होंगे कि संधि मिलन होता है, तो संधि का मतलब क्या होता है? मिलन। और जल का मतलब जल होता है, तो जल का मिलन क्या कहलाएगा? जल संधि। तो यानी दो बड़े जलाशय को जोड़ना क्या कहलाता है? जल संधि। बोलिए बोलिए, अरे आप साथ में बोलिए मेरे साथ। दो बड़े जलाशय को जोड़ना क्या कहलाता है? जल संधि। दो बड़े जलाशय को जोड़ेगा और स्थल को अलग करेगा। सपोज दैट, मान लीजिए अगर आप देखे होंगे वर्ल्ड मैप में श्रीलंका और भारत, तो भारत के नीचे श्रीलंका क्या लटका हुआ और बीच में क्या थोड़ा सा मतलब खाली है, तो बीच में तो इसको अलग कर रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य या कौन सा जल संधि अलग करता है? तो पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि। अलग करता है, जोड़ता है किसको? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप तो समझ गए होंगे कि जल संधि और जलडमरू मध्य क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो सबसे पहले आप इमेज को देखिए, रिवीजन में आपको बताया गया होगा, ये है आर्कटिक महासागर और नीचे है प्रशांत महासागर। यहाँ पे लिखा है बेरिंग स्ट्रेट, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसी को स्ट्रेट, जल संधि। यहाँ पे साइबेरिया, साइबेरिया किसका है? रूस। ये रूस हो जाएगा, इधर रूस का एरिया है, और इधर क्या हो जाएगा? यूएसए यानी अमेरिका। अलास्का, अलास्का जो पहले था रूस का हिस्सा था, लेकिन अब किसका हो गया? अमेरिका का। तो अलास्का और साइबेरिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच कौन सा जल संधि है? बेरिंग स्ट्रेट। यानी अमेरिका और रूस को अलग कौन सा जल संधि करता है? बेरिंग जल संधि। और जोड़ता है किसको? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो रिवीजन में आप देख लिए होंगे, सारा कंप्लीट आपका हो जाएगा जो भी जल संधि से पूछेगा प्रश्न। जिब्राल्टर जल संधि, इस यह किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जिब्राल्टर जल संधि। और अलग किसको करता है? स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। तो आपसे प्रश्न पूछा है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। तो अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसराय कौन था? 1912, तो 1912 के समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। और कोलकाता से दिल्ली राजधानी घोषणा कब हुआ था? 1911 में, इसी के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय। और बना कब? दिल्ली कब हुआ कोलकाता से? 1912 में। घोषणा 1911 में, और स्थानांतरित कब हुआ? 1912 में। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, घोषणा पूछेगा, घोषणा तो 1911, बना कब? 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन 1905, बंगाल विभाजन 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड डफरिन, इसका जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 88 तक, इसी के समय में 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। लॉर्ड डफरिन के समय आपसे प्रश्न पूछे कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में।
किसने किया? A.O. ह्यूम। किसके समय हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड इरविन के समय क्या हुआ? इरविन समझौता। इरविन समझौता। आपसे प्रश्न पूछा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? अभिधर्म बोलिए, अभिधर्म कोश या अभिधर्म पिटक। आप सुने हुए नाम विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधर्म पिटक। तो उसमें से इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी बौद्ध ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? ये आपका धम्म पिटक होगा, अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ये तो प्राचीन ग्रंथ, इसमें आंसर जो होगा अभिधम्म पिटक होगा। और भी आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, सूत पिटक से पूछेगा, विनय पिटक से पूछेगा और अभिधम्म पिटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP प्रश्न क्या पूछ रहा है? DHCP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। महान साहित्य कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मलविका अग्निमित्रम, मेघदूत। किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। ध्यान से सुनिएगा, मलविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। हर्षचरित, ये प्रश्न पूछेगा हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षवर्धन नहीं मार दीजिएगा। हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। क्या प्रश्न पूछेगा? हर्षचरित। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ये सब सारा आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आप रिवीजन देखते हो डेली वीडियो तो ये सब आपको कंप्लीट हो गया होगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? वानभट्ट। वानभट्ट के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, और भास। देखिए भास के द्वारा क्या लिखा गया? स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता किसके द्वारा लिखा गया? भास के द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो नहीं पर आपको ध्यान देना, फोकस करना कि नहीं है पूछ रहा है। राजमन्नार समिति ये संबंधित है, सरकारिया आयोग संबंधित है, पंछी आयोग ये भी संबंधित है। सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों के बीच, यानी केंद्र राज्य से संबंधित है सरकारिया आयोग। राजमन्नार आयोग यानी समिति, सरकारिया आयोग, पंछी आयोग ये सब किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से। लेकिन कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और एक बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया था, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन प्रश्न पूछा था, फजल अली आयोग का संबंध किससे है? फजल, देखिए यहाँ पे पेन नहीं है इसलिए थोड़ा राइटिंग है जो सही नहीं लिखाएगा, तो आपको सुन के लिखना है। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राज्यों का पुनर्गठन से। प्रश्न पूछा गया था राज्यों का पुनर्गठन से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो, ऑप्शन नंबर ए। ये फैक्ट प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? 2 जून 2014 तेलंगाना किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तेलंगाना किससे अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और यही प्रश्न पूछेगा भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपको तो लगा कि तेलंगाना अलग हुआ है,
तो तेलंगाना में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हैदराबाद है, जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद कहाँ चला गया? तेलंगाना में। तो भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय बना वो कहाँ बना? आंध्र प्रदेश में, अमरावती में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा 25वां उच्च न्यायालय अमरावती, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में। यह प्रश्न पूछा था, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता? ऑप्शन में दिया गया था 4 ऑप्शन। ऑप्शन था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होता? तेलंगाना। तेलंगाना से होकर नहीं गुजरता। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए हम आपको क्रम बाय बताते हैं। ऊपर सबसे ऊपर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद आइएगा तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिए झारखंड, उत्तराखंड। तो झारखंड, उत्तराखंड ये सब सभी कब अलग हुआ? 2000 में। 2000 में झारखंड, उत्तराखंड। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी बोले क्या? नहीं, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट है OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। और इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, रोम, इटली। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मैक्सिमम का मुख्यालय, जिसमें पूछा WHO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन एक और है WTO, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसका अगर मुख्यालय पूछेगा तो मैड्रिड, स्पेन में। ध्यान दीजिए, वहां मेंशन कर देगा, या तो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो या तो मेंशन कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। वाशिंगटन DC, अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था 1944 के तहत। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था। किसका स्थापना? तो विश्व बैंक और IMF का स्थापना। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है, यानी बारडोली से संबंधित है? बारडोली सत्याग्रह आप नाम सुने होंगे, कब हुआ था? 1928 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। तो 1928 में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? तब बारडोली सत्याग्रही बारडोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। कहाँ के महिलाओं के द्वारा? बारडोली सत्याग्रह के सरदार की उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? गुजरात के केवड़िया जिले में साधु बेट द्वीप पे स्थित है। कितना है? 182 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु नानक। महावीर जी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल या ट्रैकबॉल लिखेगा या ट्रैकर बॉल लिखेगा, एक डॉट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। माउस आप देखे होंगे, माउस
अगर आप नहीं देखें तो इमेज देख लीजिए, यही आपका ट्रैकर। तो ये जो माउस की ही तरह होता है, माउस जो होता है क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट करने का मतलब बाहर के डेटा को अंदर भेजते हैं, इनपुट डिवाइस। तो ये जो माउस हो गया आपका, ये ट्रैकबॉल हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। ट्रैकबॉल है कि माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन ये गेम खेलने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, गेम खेलने में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आप याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके सी, ऑप्शन नंबर सी। दास वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया, ये प्रश्न पूछा जाएगा, पूरा किसने कराया, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, गयासुद्दीन बलबन। ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 67वां बीपीएससी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी। अप्सरा के बारे में जान लीजिए, लिख रहा है पहला स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 5 अगस्त 1956 में भाभा रिसर्च सेंटर में बनाया गया। इसके पहले डायरेक्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। एक बार में 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो पहला स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है, जिसका प्रक्षेपण, यहाँ लिखा है प्रेक्षण और यहाँ लिखा है प्रक्षेपण 2018 में किया गया। वाइस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म से आपको पता चलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। और यह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C-43 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कब, 2018 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और यह पूरे भारत में कब से लागू हुआ, 28 अगस्त, देखिए यहाँ पे लिख दिया 28 अगस्त 2014 से ये पूरे भारत में लागू हुआ। शुरू कहाँ से हुआ था, दिल्ली के लाल किला से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर प्रश्न पूछेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना पूरे भारत में कब से लागू हुआ, 28 अगस्त 2014 से। शुरू कहाँ से हुआ था, शुरू कहाँ से हुआ था, दिल्ली लाल किला से, नई दिल्ली लाल किला से। नेक्स्ट है, आप सुनेंगे अपना खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना का टैग है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई, 1981 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष में प्रारंभ हुई, तो 1991। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन से राज्य में नहीं, कर्नाटक में है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है, केरल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और इससे पहले जब जम्मू कश्मीर
था तो 7 राज्यों में था, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहां से क्या हुआ, विधान परिषद खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान में कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो 6। तो देखिए आप मैप से देखिए, ये जम्मू कश्मीर तो कैंसिल हो जाएगा, आप उसको अब माइंड से डिलीट कर दीजिएगा। ऊपर से ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कितना सीट है, 100। बिहार 75 सीट है। और प्रश्न ये भी पूछा, बिहार और किस राज्य का लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटों की संख्या समान है, तो कर्नाटक में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, तेलंगाना 40, आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करिएगा तो यहाँ पे 6 नहीं पूरा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मेरुरज्जु, इसका नाम क्या है, मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर डी। हृदय का काम क्या है, पंप करना, यानी रक्त को विभिन्न अंगों में पहुंचाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हो गया। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। जो भी प्रश्न हम लोग कवर किए, कलेक्ट किए थे, सारा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पर भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अब अपने दोस्तों पर शेयर करिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम चैनल। कहाँ से जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ से जाकर आप सर्च करिएगा स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।